अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आपका वेलकम है एक आम इंसान पे। और आज मैं आई हूँ अपनी बेस्ट फ्रेंड रज़ा परवेज़ के साथ। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप ठाक। सुनाएं। इसको मैंने बड़ी मुश्किल से मनाया है अपने चैनल पे आने के लिए, लेकिन आज मैं इससे हर तरह की स्ट्रगल पे बात करूँगी। तो रज़ा, आप बताएं कि आप आजकल लाइफ में क्या कर रहे हैं? खैर लाइफ जो है आजकल बहुत, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लाइक आई डोंट नो फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, बट लाइफ हैज़ ऑलवेज बीन वेरी कंफ्यूज्ड फॉर मी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज ऑब्वियसली यू नो काफ़ी लोग जो हैं, लाइक जो हमारी यूथ है इंक्लूडिंग अस, आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग बड़ी कंफ्यूज होते हैं अपनी लाइफ में कि व्हाट एग्जैक्टली वी वांट टू डू। कुछ फील्ड्स ऐसी होती हैं जो हमारे इंटरेस्ट की होती हैं, कुछ फील्ड्स ऐसी होती हैं जो हमारे इंटरेस्ट की नहीं होती पर हमें करनी पड़ती है बिकॉज हमें लोगों को दिखाना होता है। है। तो जो बिकॉज हुमा हैज स्टार्टेड हर ओन पेज, तो एंड दिस इज लाइक फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम टॉकिंग ऑन कैमरा। तो हुमा ने अपना ये पेज स्टार्ट किया है विच इज़ रिलेटेड टू स्ट्रेस, डिप्रेशन, मेंटल चैलेंजेस जो हम फेस करते हैं लाइफ में, वेदर इट्स रिलेशनशिप, वेदर इट्स जैसे आप बात करी थी, तो हम ऐसा करते हैं कि सबसे पहले हम फिटनेस से स्टार्ट करते हैं। आप अपनी फिटनेस जर्नी पे बताएं कि आप क्या चीज़ें फेस कर रही हैं और क्या स्ट्रगल्स आपको देखनी पड़ रही हैं। यार टू बी वेरी ऑनेस्ट, फिटनेस जो है ऑब्वियसली पहले मैं फिटनेस में नहीं होती थी, बट व्हेन आई वेंट टू टर्की एंड देन व्हेन आई केम बैक, तो आई सॉ माय पिक्चर्स एंड देन आई रियलाइज के यार आई डोंट लुक गुड, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई वाजंट कॉन्फिडेंट इन माय बॉडी बैक देन। तो मैं ये देखती हूँ, एक तो फिटनेस इज मोर लाइक अ लाइफ स्टाइल, बिकॉज ऑब्वियसली यू रिमेंबर यू वर विद मी। तो जब टर्की से वहाँ से आई स्टार्टेड डाइटिंग, पोर्शन कंट्रोल से मैंने स्टार्ट किया था, सो इट वाज मोर पहले लाइक। तो आप ये बताएं ना, क्योंकि मुझे तो पता है लेकिन सबको नहीं पता कि आपका वेट था कितना और अब आपका क्या So weight है? back then I was around 72 kilos, and then abhi obviously abhi I'm 55, and in between I got like my weight dropped to 47 kilos. Exactly, I remember. तो when I started, तो वहाँ पर फिर ये था कि when I came back, तो फिर वो एक realization, एक turning point था where I realized कि you need to lose weight, में जहाँ मुझे अपने बारे में लगा। तो फिर उसके बाद मैंने जो है डाइटिंग, आई स्टार्टेड डाइटिंग, आई स्टार्टेड ऑफ विद पोर्शन कंट्रोल, कि मैंने इस तरह नहीं किया कि बिकॉज ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा अवेयरनेस तब मुझे नहीं थी रिगार्डिंग डाइट या फिटनेस या रिगार्डिंग न्यूट्रिशन, मैक्रोज, वर्कआउट वगैरह। हमें सिर्फ इतना पता था कि इफ़ यू वांट टू लूज वेट यू नीड टू ईट लेस एंड मूव मोर। तो खैर पोर्शन कंट्रोल से स्टार्ट किया विद टाइम। So initially that's how I lost weight. I was just portion control and cardio में वही cycling और treadmill किया, और then I lost 23 kilos. उसके बाद I got into fitness, strength training की, बहुत ज़्यादा macro। लेकिन ये सिर्फ बड़ी बात है कि इतना अरसा मोटिवेटेड रही हो और अभी तक उसको मेंटेन कर रही हो। हाँ यार, I think it's more about discipline in your life. मैं सबको ये बात कहती हूँ कि यार देखिए प्रॉब्लम ये है ना कि डिसिप्लिन ही तो नहीं आता, डिसिप्लिन नहीं आता। आपके साथ होती, लेकिन देखो मुझे अभी तक मोटिवेशन नहीं आई। आई थिंक वही अगेन मोटिवेशन पे मैं हमेशा सबको, अपने फ्रेंड्स, मतलब ऑब्वियसली यू नो मी एंड आई नो यू, मैं सबको ये कहती हूँ कि यार नेवर एवर रिलाई ऑन मोटिवेशन, इट्स डिसिप्लिन व्हिच कीप्स यू गोइंग। जैसे अब मैंने जब स्टार्ट किया तब ऑब्वियसली मेरे पास उस टाइम मोटिवेशन से ज़्यादा होता था, समटाइम्स यू वेरी मोटिवेटेड, लाइक यू फील लाइक डूइंग एवरीथिंग, हाँ, और समटाइम्स यू फील लाइक कि यार नहीं दिल चाह रहा, तब जो होता है ना कि तब डिसिप्लिन काम आता है। तब आपको पता है कि यार ठीक है मोटिवेशन नहीं है बट दिस इज समथिंग आई हैव टू डू। लाइक यार अगर एक इंसान इतना फूडी हो, जैसे मुझे याद है कि तुम बचपन में कितनी फूडी थी, तो उस चीज को फिर लेकर चलना बड़ा मुश्किल होता है। ऑब्वियसली विल पावर होती है, बहुत दफा आपको खुद को मारना पड़ता है, बहुत गैदरिंग्स मुझे याद है कि अगर किसी ने विल पावर लेके आनी तो वो कैसे लेके आए। यार विल पावर सबसे ज्यादा ये चीज होती है कि विल पावर होती है आपकी माइंडसेट। सबको मैं कहती हूँ सारी जो गेम होती है ना वो आपके दिमाग की होती है। अगर आपने दिमाग में सोच लिया, कोई भी चीज़ हो, लाइक सिर्फ डाइटिंग की बात नहीं करी, फिटनेस की बात नहीं करी, एक जनरल लाइफ में मैं सारे एस्पेक्ट्स की बात करूँ ना, तो आपके दिमाग की बात होती है। आपके अगर दिमाग में चीज आ गई है कि आपने ये चीज करनी है, इफ यू थिंक यू कैन डू इट देन यू कैन डू इट, इफ यू थिंक यू कांट डू इट देन यू कांट डू इट। तो ये वो ट्रस्ट करना ही पड़ता है, ट्रस्ट करना पड़ता है अपने माइंड। बहुत जगहों पे ऑब्वियसली वेट लॉस हो, कोई भी चीज हो, इट्स नॉट इजी, बहुत दिल मारना पड़ता है। आप कहीं भी जाते हो आप नहीं खा सकते। मैं बहुत क्रैंकी भी हुई थी शुरू में, तो आई वाज वेरी इनोइड, बहुत ज्यादा। तो वो एक फेज आता है। लेकिन हाँ, मैं लोगों को ये कहती हूँ कि अगर आप
फिटनेस की तरफ जाना चाहते हैं, अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं, तो आपने ये माइंड में रखना है कि यार जो भी डाइट मैं कर रही हूँ वो डाइट मेरी पूरी जिंदगी के लिए है, एंड इट शुड बी लाइफ स्टाइल। मतलब वो डाइट मतलब अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना है ना, लाइफ स्टाइल चेंज ऐसा नहीं है कि आपने वेट लॉस किया फिर आप खाएं और हाँ खाएं, और फिर जैसे लोग कहते हैं अच्छा अब तो मैंने वेट लूज कर लिया, अब मैं अपनी नॉर्मल रूटीन में जा सकता हूँ। सर पे सवार कर लेते हैं, सर पे सवार, ये सर पे सवार करना भी बस मेरा ये 3 महीने का टारगेट है, मैंने इतना लूज करना ही करना है, क्रैश डाइट हो जाए, क्रैश डाइट होती है। और वो मैं हमेशा कहती हूँ, मैं हर अपने फ्रेंड मतलब सबको यही कहती हूँ कि यार डू व्हाटएवर यू कैन सस्टेन पूरी जिंदगी। जो चीज़ आप सस्टेन कर सकते हो आप वो करो, जो चीज़ आपको पता है कि यार आप 3 महीने से ज़्यादा नहीं कर सकते, डोंट गो फॉर दैट। कीटो का अगर हम बात करें तो कीटो लोग बहुत ज़्यादा कर रहे थे फॉर ड्रास्टिक वेट लॉस। हाँ, आपके लिए कितना हार्मफुल है, हार्मफुल है। और दूसरा ये है कि पीपल कैन नॉट सस्टेन कीटो। आप पूरी जिंदगी जो है फैट्स नहीं खा सकते। हाँ मतलब हाई फैट पे आप ज्यादा होते हैं। मुझे याद है कि मैं चीज लवर हूँ, लेकिन मैंने 1 वीक के बाद मतलब आई स्टार्ट चीज से दिल खराब हो जाता है, दिल खराब हो जाता है। और आप पूरी जिंदगी जो है चीज या बटर या कोकोनट फ्लावर इन पे जिंदगी नहीं गुजार सकते। तो मैं लोगों को कहती हूँ कि डाइट भी आप वो कर सके जो आप जिसको आप एज अ लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर सके और सस्टेन कर सके। सो फिटनेस में फिर ये भी चीज़ होती है, फिटनेस में जब बहुत ज़्यादा लोग आगे चले जाते हैं फिर वो स्केल, हमारा यहाँ बीमारी जो एक साइकोलॉजिकल है वो स्केल है कि पीपल थिंक कि इफ दे वे लेस ऑन स्केल यू नो दैट मींस तो मुझे भी होता है। जब मैं डाइटिंग स्टार्ट करती हूँ तो मैं 1 वीक बाद जाके वेट चेक करती हूँ कि कितना मेरा किलो गिरा है, लेकिन जब वो नहीं होता तो मैं मतलब डिसअपॉइंट होते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं। इनिशियली जब मैंने स्टार्ट किया था मेरा 2 महीने तक वेट नहीं गिरा था, बिकॉज इनिशियली आपके इंचेस ड्रॉप होते हैं, आपका वेट ड्रॉप नहीं होता। और यही लोगों को मैं कहती हूँ कि यार आप इंचेस पे जाएं। वेट आपका हो सकता है कि 60 किलो का अगर बंदा 55 का होना चाह रहा है तो वो 60 पे होगा, वो इंचेस ड्रॉप कर रहा होगा और मसल गेन कर रहा होगा। अच्छा तो बाकी चले ये तो आपका हो गया, अब मुझे बताएं कि आप करियर पे कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि आई थिंक कि आप मतलब काफ़ी जगह और अच्छी जगह जॉब्स की हैं। हाँ सो बेसिकली करियर अभी अगर मुझसे पूछा जाए जो मेरी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, और आई से कि स्ट्रेस और कन्फ्यूजन जो मुझे है। फिटनेस आई नो इट्स जस्ट कि आप मैक्रो फोकस्ड रहो, आप कैलकुलेटेड खाते हो, आप स्ट्रेंथ ट्रेन करते हो, इट्स अ लाइफस्टाइल। बट व्हेन इट कम्स टू करियर मेरे लिए बहुत कन्फ्यूजन रही है। Confusion in terms of since I worked in a corporate sector for 2 years, and to be very honest, I'll be very honest, corporate sector बहुत toxic है, and I'm very open about it. I'm very vocal. They said we promote work life balance. लोगों को देखकर बहुत अच्छा लगता है कि आप एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे हैं। आप अच्छी कंपनी में हो, पता है I don't know like कि बाहर क्या है, but in पाकिस्तान ज़्यादातर लोग जो है ना जो खुद करना चाहते हैं वो खुद नहीं करते, या वो दिखाने के लिए करते हैं। सो फॉर इंस्टेंस अगर मैं करना कुछ चाह रही हूँ लेकिन मैं कर कुछ और रही हूँ दिखाने के लिए, बिकॉज ऑब्वियसली वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट सेक्टर इज समथिंग जो बताने के लिए ज़्यादा अच्छा लगता है। सो सिंस मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया है एंड आई वॉज नेवर हैप्पी देयर। आई फील लाइक कि जो कॉर्पोरेट क्लेम करता है ना दैट देयर शुड बी वर्क लाइफ बैलेंस, मुझे नहीं लगता कि वर्क लाइफ बैलेंस होता है। इट्स जस्ट वर्क। पाकिस्तान में वैसे भी हर चीज में फेयर तो है नहीं, फेवरिज्म ज्यादा होती है। हाँ, एंड उससे ज्यादा ये होता है कि जो ये क्लेम होता है ना वर्क लाइफ बैलेंस, मतलब देखिए आजकल हर जगह फेवरिज्म है, तो आपको कॉर्पोरेट सेक्टर पे फेवरिज्म का इशू होता है या नहीं होता? यार अच्छा अगर इफ यू आस्क मी तो फेवरेटिज्म उस तरह से मुझे नहीं फील हुई। बायसनेस तो ऑब्वियसली इट्स एवरीवेयर, हर सेक्टर में, वेदर इट्स कॉर्पोरेट, पब्लिक सेक्टर, डेवलपमेंट, कॉर्पोरेट, हर जगह है। मुझे जो कॉर्पोरेट में चीज़ जो बॉदर करती रही है, पहले तो ये चीज़ थी कि मुझे कॉर्पोरेट में जाना ही नहीं था। दूसरी चीज़ ये है कि आई फील लाइक कि वहाँ पर जो टॉक्सिक कल्चर होता है ना, दे प्रमोट कि हमारा कल्चर बहुत अच्छा है, लेकिन होता नहीं है इन टर्म्स ऑफ कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद अ हेल्दी कंपटीशन, मैं कंपटीशन को इनकरेज करती हूँ इफ इट्स अ हेल्दी कंपटीशन। बट जो मुझे हमेशा कॉर्पोरेट से इशू रहा है वो ये है कि वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है। कॉर्पोरेट में दे promote work life balance, but they expect you to work after 6 and then there is a very monotonous way of working. और आपको I don't think so कि कोई मोटिवेशन या कुछ आपके लिए बेनिफिट्स हो आफ्टर वर्किंग। पता है
अक्सर लोग ये कहते हैं कॉर्पोरेट में कुछ अच्छी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, दे पे यू वेरी वेल, बट ये चीज लोगों को भी समझने की जरूरत है कि इट्स नॉट अबाउट मनी, इट इज अबाउट मनी, ऑब्वियसली पीपल आर वर्किंग फॉर मनी, बट दैट डज नॉट मीन कि आप सारा टाइम लेकिन जब तक आपकी अपनी मेंटल हेल्थ नहीं ठीक, मेंटल हेल्थ इंटरनली हैप्पी नहीं है, फिजिकली एग्जैक्टली, हैप्पी, तो आई डोंट थिंक सो व्हेन इट कम्स टू मेंटल हेल्थ, एग्जैक्टली जो मतलब अभी यू आर सेइंग कि मेंटल हेल्थ की अगर हम बात करें ना, तो मेंटल हेल्थ काफी इफेक्ट होती है इन टर्म्स ऑफ, बिकॉज प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। अगर आपको इफ दे पेइंग यू वेल ना, तो वो आपसे निचोड़ के वो निकालेंगे। और पाकिस्तान में तो ये आई थिंक है। हाँ, अब आप देखिए कॉर्पोरेट में इफ यू गो, सो वर्किंग आवर्स इज लाइक 9 AM till 6 PM or 5 PM in some organizations. So जो 6 PM तक काम कर रहे हैं, तो वो 6 बजे उठ जाए, तो अगले देख रहे होते हैं यार 6 बजे क्यों उठ गया, 6 बजे, हाँ it's too early. They expect you to work even after 6 PM and you're not getting paid for working overtime. तो मुझे ये लगता है कि कॉर्पोरेट का मेरा सिर्फ यही फीडबैक है। फर्स्ट तो ये भी है कि मैं एचआर मैंने एचआर में करियर परस्यू किया बिकॉज आई वाज गेटिंग अपॉर्चुनिटीज, लाइक जितनी भी अपॉर्चुनिटीज आई थी तो आई वाज गेटिंग ऑफर्स एचआर में, तो ऑब्वियसली whatever the opportunity I got, I opted for that. एचआर में अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, मैंने कर लिया। तो अभी जैसे मुझे पता है कि तुम 2-3 महीने से ब्रेक पे हो, तो लग रहा है कि लाइक यू आर हैप्पी या मिस कर रही हो जॉब? मेंटली आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, आई हैव नो स्ट्रेस इन माय लाइफ। बल्कि तुम्हारी जॉब छोड़ने से तो मैं खुश हुई हूँ, जब से जॉब छोड़ी एटलीस्ट हम ट्रिप्स पे तो जाते हैं ना, वरना 1 साल तो फिजा गायब थी, क्योंकि मेरी लाइफ ही नहीं थी। बातें कि लाइफ थोड़ी बेहतर और पीसफुली जा रही है। ये मैं हर चीज को कहती हूँ, कॉर्पोरेट की बात करें, हर सेक्टर की बात करें, दे शुड इट्स नॉट कि दे आर प्रोमोटिंग वर्क लाइफ बैलेंस, उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो, स्ट्रेस फ्री लाइफ। मैं ये नहीं कहती कि आप फारिग बैठ जाओ, कुछ करो ना, हाँ मतलब डू व्हाटएवर यू वांट टू डू इन लाइफ। लोग मुझे तो लगता है मतलब अब मैं लाइफ के जिस स्टेज पे आई हूँ ना कि यार आप देखो अर्निंग तो हर किसी ने करनी है, ऑब्वियसली जॉब अर्निंग मतलब आपकी लाइफ गुजर ही नहीं सकती आजकल, खासतौर पे हमारे पाकिस्तान के हालात है, जो इन्फ्लेशन है, हाँ बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है कि आपको वो करना चाहिए जिसमें एटलीस्ट आप हैप्पी, क्योंकि मुझे लगता है कि जिंदगी में पहले ही इतनी टेंशन है, अगर आप काम भी उधर जाके करें जहाँ पे आपको सुकून नहीं मिल रहा, तो उस मुझे नहीं लगता कि उस चीज का कोई फायदा है। इट्स लाइक कि बस आप गुजार रहे हैं भाई लाइफ धक्के से गुजारे। तो मैं यही कर रही थी, मैंने 2 साल यही किया, धक्के से जबरदस्ती, बिकॉज माई पेरेंट्स वर हैप्पी एंड दे वर लाइक दे वांटेड मी टू बी पार्ट ऑफ, क्योंकि उनको पता है ना तुम्हें सेटल करना वो मुश्किल काम है। हाँ, तो वो ऐसा ही है। सो दे वर वेरी हैप्पी बिकॉज दे वांटेड मी टू वर्क इन अ कॉर्पोरेट सेक्टर एंड दे स्टिल वांट मी टू। और कुछ टाइम के लिए मैं फिटनेस में भी गई, बट फिटनेस में ही होता है कि फिटनेस ट्रेनर भी 42 GC हाँ किया, बिल्कुल ऑब्वियसली इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। तो बट एट द सेम टाइम फिटनेस भी एक ऐसी चीज है जो कि मुझे एज अ साइड एक्टिविटी अलाउड है, बट आई कैन नॉट टेक इट एज अ प्रोफेशन, फुल टाइम प्रोफेशन, बिकॉज अगेन उस पर अलग रिजर्वेशंस है। सो अगर मैं करियर स्ट्रगल अपनी बात करूँ तो मेरी स्ट्रगल ये है कि मुझे फिटनेस पसंद है, मैं उसमें करियर भी परस्यू करना चाहती हूँ, बट अगेन हमारी सोसाइटी डिफरेंट है, बहुत सारी लड़कियां कर रही हैं, लेकिन जज करते हैं लोग, फैमिली उस चीज में नहीं मुझे करते। लगता है कि हमारे पेरेंट्स को भी उस चीज से इशू नहीं है, लेकिन हमारे जो एक्सटर्नल पेरेंट्स और जो हमारे रिलेटिव्स हैं, अच्छा अब तुम ट्रेनर बन गई हो, अच्छा तुम लोगों को ट्रेन करती हो, अच्छा मतलब एचआर पढ़ के और सब कुछ करके कॉर्पोरेट में ट्रेनर बन गई है। अभी तो मुझे बता रही थी कि मे भी तुम शायद MBA स्टार्ट कर रही हो। हाँ, सो मेरा अभी फॉर नाउ मेरा जॉब करने का कोई प्लान नहीं है। जॉब में वो करना चाहती हूँ जो मैं एंजॉय करूँ। मैं ऑनेस्टली डेवलपमेंट सेक्टर की तरफ ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट है। सो मैं कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, सो समटाइम्स जो मैंने, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम ना अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हैं। जहाँ तक बात है जॉब की, तो मुझे लगता है आई वुड बी मोर इंटरेस्टेड इन समथिंग जो कि कम्युनिकेशन रिलेटेड हो। डेवलपमेंट सेक्टर में इंटरेस्ट ज़्यादा है मेरा, और कम्युनिकेशन रिलेटेड जिसमें इट कैन बी रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। एचआर का ये एस्पेक्ट होता है, मुझे एचआर का रिक्रूटमेंट साइड बिल्कुल नहीं पसंद, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और दूसरा, आई वांट टू वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर एक हेल्दी कल्चर हो। हेल्दी कल्चर मीन्स वर्क लाइफ बैलेंस हो, अच्छी टाइमिंग्स हो, जहाँ पे एटलीस्ट आपका मेंटल हेल्थ बेहतर हो, बहुत ज़्यादा प्रेशर ना हो। टॉक्सिक, जो मैंने पहले भी बोला, टॉक्सिक मीन्स कि आपको बहुत प्रेशराइज करते हैं, आपकी टाइमिंग्स भी देखते हैं, 6 बजे घंटे की आप ब्रेक ले रहे हैं वो भी देखते हैं, अच्छा 1 बजे गई थी 3 बजे आ रही है। लेकिन अगर आप 6 से 7-8 लगा दो तो ओवर टाइम की कोई वैल्यू नहीं है ना हमारे। नहीं, आई थिंक मुझे लगता है जो कल्चर एक होना चाहिए ना, मेरे अकॉर्डिंगली वो ये होना चाहिए कि
you know, get things done. You know, boss should be concerned about getting things done rather than focusing on कि अगला कितनी देर बैठा है, कितनी देर में खा रहा है, कितनी देर में बोल रहा है. The person should be concerned कि जो भी टास्क असाइन हुआ है वो उस डेडलाइन से पहले हो जाए और अच्छा परफॉर्म, अगर आपका एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म कर रहा है. यार मुझे लगता है मतलब जो मैंने खुद भी फेस किया है, लोगों को भी देखा है कि हमारे मतलब सोसाइटी में ना आपको अप्रिशिएट नहीं किया जाता है. आई थिंक सबसे बड़ी रीजन जो लोगों की है ना, जो काम छोड़ के भी जा रहे हैं कि यार नई जनरेशन आती है, इंटर्नशिप करते हैं, जॉब करते हैं, लेकिन उनको वो वैल्यू या वो अप्रिसिएशन नहीं मिलती. ये फील कि ऐसा होता है. यार मुझे लगता है कि मतलब देखिए एक छोटे बच्चा भी वो कुछ कर रहे तो आप उसको मोटिवेट करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, तो आई थिंक वो थोड़ा और बेहतर करता है. लेकिन अब उसको पता है कि यार मैं रोज सुबह 9 से 6 जाके जलील भी हो रहा हूँ, इंटर्न्स पे कुछ काम भी कर रहा हूँ, मैं जलील भी हो रहा हूँ, आगे से मुझे कुछ अच्छा सुनने को भी नहीं मिल रहा. अच्छा, उसमें ये चीज जो है ना, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन जो है वेरी करता है. कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो इंटर्न्स को बड़ा वैल्यू करते हैं, उनको एक अच्छा प्रोडक्टिव टास्क देते हैं. हाँ, लेकिन ये कि टास्क कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसा करती हैं कि वो अच्छे टास्क देंगी, कुछ प्रोडक्ट करवाएंगे. मेरी एक फ्रेंड है, आई रिमेम्बर, उसने बड़ी अच्छी जगह इंटर्नशिप की थी, तो वो मुझे बता रही थी कि जितना अरसा मैंने इंटर्नशिप की वो मुझे ऑफिस में सिर्फ फोटो कॉपी करने के लिए बैठा दिया था, बस प्रिंट निकालो. मतलब वो बड़ी वेल नोन फ्रेंड थी. सो असल में कुछ होता है, अगेन ये वही बात होगी कि हर कंपनी टू कंपनी वेरी करता है. कुछ कंपनीज होती हैं जो इंटर्न्स रखते हैं, हमारा समर इंटर्नशिप प्रोग्राम है दिखाने के लिए, और वो इंटर्न्स आते हैं और वो वेले बैठते हैं, दे डू नथिंग. कुछ कंपनीज में अगेन ये डिपेंड भी करता है कि आप किसके अंडर काम कर रहे हो. उसमें कुछ आपका अगर लाइन मैनेजर अच्छा है या जो कंसर्न है, जो कहते हैं यार ये बच्चा मेरे अंडर आया है तो मैं इससे कुछ प्रोडक्टिव करवाऊं, तो वो आपसे कुछ प्रोडक्टिव टास्क आपको दें. शॉर्ट मेरा कंक्लूजन ये है, मेरा कॉर्पोरेट में जो एक्सपीरियंस गुजरा, मैं आई थिंक बहुत ज़्यादा प्रेशर में थी. इट वाज अ लॉट ऑफ वर्क एंड इट वाज लाइक मोर वर्क, लेस बैलेंस बिटवीन वर्क लाइफ. आपकी बचपन वाली लाइफ होती है ना, वो आपकी बेस्ट लाइफ होती है. यार ये तो ऑब्वियसली, ये तो फैक्ट है क्योंकि बचपन वाली लाइफ जब प्रैक्टिकल लाइफ में हम आते हैं हम बहुत डिफरेंट हो जाते हैं. बट आई थिंक उस टाइम आप बड़े मतलब ऑनेस्ट होते थे. एक बड़ा पीसफुल लाइफ होती थी, कोई टेंशन नहीं, स्ट्रेस नहीं होता, जिम्मेदारी नहीं होती. मतलब अब तो ऑब्वियसली थिंग्स हैव चेंज्ड. अब पहले की लाइफ में और तुम तो बहुत ज्यादा चेंज हो गई. हाँ, मुझे लगता है कि विद टाइम चेंज होना पड़ता है. ऑब्वियसली बचपन में बहुत डिफरेंट एक आप बंदे की पर्सनालिटी होती है, बंदा खुद बहुत डिफरेंट होता है. अभी ऑब्वियसली थिंग्स आप चेंज, आप प्रैक्टिकल हो जाते हो, आप मैच्योर हो जाते हो, आपको लोगों का पता होता है, आपको लाइफ का पता होता है. लेकिन यार अभी मैं मतलब देख रही हूँ, पुराने फ्रेंड से भी मिलती हूँ, तुम सबको भी पता है, लेकिन उसमें मतलब 80% बेचारे, कुछ लोग बड़े स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, कुछ डिप्रेशन से गुजर रहे हैं. बहुत सारे लोगों पे जिम्मेदारियां. मैं ये कहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ब्लेस्ड कि हमारी फैमिली का सपोर्ट है कि अब मैं नौकरी छोड़ के बैठी हुई हूँ तो मैं इजी हूँ, एटलीस्ट तुम्हें कुछ तंगी नहीं हो रही है, कोई टेंशन नहीं है, बिकॉज वी हैव पेरेंट्स टू सपोर्ट. मैं अक्सर ये हमारे देखो ना, अभी हम बैठे हैं, ये कॉफी भी कितनी एक्सपेंसिव होगी. मतलब अगर जॉब में हम टेंशन नहीं है. मतलब ऑनेस्टली अगर हम देखें जो हालात पाकिस्तान के हालात हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अगर देखा जाए तो वी आर ब्लेस्ड बिकॉज हमारे पेरेंट्स हैं पीछे. यहाँ पर ना एक एक्सपेक्टेशन है, खास तौर पे अक्सर हम लोग कहते हैं ना कि यहाँ वुमेन जो है उनको बहुत इंफीरियर क्रिएचर समझा जाता है. बंदों पे जितना प्रेशर है, अगर हम देखें, बंदों पे जिम्मेदारी होती है कि यार लड़का, बंदों को तो देखा इस तरह से जाता है कि भाई ये कमाता है. बंदों के लिए नौकरी ना होना इज लाइक अ बिग थिंग कि यू नो दे आर अनएम्प्लॉयड, तो ये क्या करेगा. उनको तो कोई देखना भी पसंद नहीं करता, टू बी वेरी ऑनेस्ट. ये वेला है, कुछ करता नहीं है, फैमिली की जिम्मेदारी इसने उठानी है, शादी होनी है, ऐसी नहीं, बीवी का खर्चा, बच्चों का उठाना है. तो लोगों की लाइफ में अब स्ट्रेस है. आजकल तो मैं देख रही हूँ कि पिछले 2-3 साल पहले लोगों के रिश्ते और ये होते थे, तो लड़की वालों की यही डिमांड होती थी कि बस लड़का वेल सेटल्ड हो. तो अब मैं देख रही हूँ कि वेल सेटल के साथ लड़के का एज में घर भी हो, घर हो, अपना इनकम अपनी हो. और सबसे ज्यादा जो लोगों के ऊपर स्ट्रेस है ना आजकल, वो है अपनी. अब देखिए, मैं जब ऑफिस में काम कर रही होती हूँ, मैं बड़े मजे से, ठीक है यार, आई एम नॉट हैप्पी विद दिस जॉब, आई कैन क्विट, यू नो. लेकिन लोग नहीं कर सकते. उनके बच्चे हैं, उनकी बीवी है, उन्होंने जिम्मेदारी उठानी है, उन पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है. लेकिन मुझे आजकल लगता है कि यार मतलब आजकल ना एक लाइफस्टाइल को बैलेंस करके चलना भी बहुत मुश्किल होता है. ऑफ कोर्स मुश्किल है कि मतलब आपको अपना लाइफस्टाइल खराब नहीं करना.
और मतलब आपको उसको मेंटेन रखना ही इतना मेंटेन रखना है, वो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। दूसरा आई थिंक अब बस वही बात है कि लोगों की लाइफ में ना, पाकिस्तान में तो वैसे ही हालात बहुत ख़राब है। हम इन्फ्लेशन की बात करें तो बहुत ज़्यादा प्राइस, हर चीज़ की प्राइस पीक पे जा रही है। हम ये कॉफी 600 की पीती थी, आई थिंक आज 1200 की पी 1200 की पी रहे हैं, हाँ, विद इन मतलब मंथ। हाँ, तो आई थिंक मैं सिर्फ इन शॉर्ट ये कहती हूँ कि स्ट्रेस हर किसी को है। मेंटल हेल्थ इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आजकल के दौर में जितना मेंटल हेल्थ प्रायोरिटी होनी चाहिए, आप देखिए डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, लोग नहीं बात करते। नहीं करते लोग यार। मतलब मैं खुद मतलब नाम में नहीं लूंगी लेकिन पर्सनली जानती हूँ। लाइक वो लड़के हैं, मतलब वो डिप्रेशन से एंजाइटी से लेके वो कहते हैं कि ऐसी सोसाइटी है कि हम बात नहीं कर सकते, कि हम रो नहीं सकते, हम किसी से बात नहीं कर सकते। बट लाइक दे आर गोइंग थ्रू सच अ हार्ड टाइम्स के मतलब उनको मतलब ये नॉर्मल होना चाहिए, बात कर सके। बिल्कुल यार। आई थिंक बहुत सारे लोग जिस तरह अभी मतलब माशाल्लाह, आई एम रियली हैप्पी कि तुमने स्टार्ट लिया है इनिशिएटिव, बिकॉज पीपल डोंट टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ, पीपल डोंट टॉक अबाउट गोइंग टू अ थेरेपिस्ट। लोग कहते हैं यार थेरेपिस्ट उनको लगता है कि यार ये पागल है कि थेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं। बाहर इस चीज का कॉन्सेप्ट है, पाकिस्तान में नहीं है। यार थेरेपिस्ट हर किसी को जरूरत है यार, एवरीवन नीड्स हेल्प। एंजाइटी किसको नहीं है? मुझे है, एंजाइटी होती है, हर किसी को एंजाइटी होती है। एंजाइटी इज प्रीटी नॉर्मल। आजकल जो लोग कहते हैं मुझे एंजाइटी नहीं है, इतना बड़ा कॉफी का कप पिया, मुझे पता है कि रात को मुझे एंजाइटी हो जाती है। एंजाइटी ये नहीं होता कि आपको मतलब यार कुछ मसला है, किसी भी चीज से होता है। आप नहीं अच्छा फील कर रहे होते, आप नहीं अच्छे मूड में होते, एंजाइटी आ जाता है, स्ट्रेस आ जाता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि मतलब वो अपने फ्रेंड या फैमिली से नहीं शेयर करते। बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी उनको जाने की जरूरत पड़ती है थेरेपिस्ट के पास। मतलब मुझे ये लगता है कि देयर इज नथिंग रॉन्ग फॉर सीकिंग हेल्प। अगर आपको लगता है कि आप खुद चीज से कोप अप नहीं कर पा रहे तो आप यू शुड लाइक, जिसको भी लग रहा है ये चीज तो दे शुड सीक हेल्प, कि वो थेरेपिस्ट के पास जाना कोई बुराई नहीं है। मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने ये चैनल या स्टार्ट इसीलिए किया क्योंकि माशाल्लाह मैं खुद अभी स्ट्रेस थेरेपिस्ट बनने वाली हूँ। मेरा एक लेवल रह गया है, तो मतलब मैं नॉर्मल करना चाह रही हूँ यार आप बात करें इस बारे में। मतलब आप कर सकते हैं बात, इसमें कोई बुरी बात नहीं। इवन ज्यादातर स्ट्रेस जो होता है कि ज्यादातर इन लोगों को होता है जो ऑब्वियसली काम कर रहे होते हैं, वर्क स्ट्रेस। और आजकल तो यार मतलब प्रेशर ही इतना है आप पे। आजकल नौकरियां नहीं है, कुछ लोग अनएम्प्लॉयड है, जो एम्प्लॉयड है वो एम्प्लॉयड हो के स्ट्रेस में है कि काम ज्यादा है। मैं अपनी लाइक मेरी भी अब जो लाइक माई सिस्टर वर्क्स इन अ डेवलपमेंट सेक्टर, ऑब्वियसली सेक्टर का नाम नहीं ले सकती, उस कंपनी का नाम नहीं ले सकती, बट जनरली अगर मैं बताऊं तो मैं उसको भी देखती हूँ। मैं कहती हूँ यार उसकी लाइफ में 95% इज वर्क। वो 24 घंटे आज काम करेगी, रात के 9-8 बजे तक काम करेगी, उसके बाद उसको स्ट्रेस होगा कि नेक्स्ट डे मैंने ये टास्क कंप्लीट करना है, मेरी प्रेजेंटेशन है। आई थिंक मंडे टू फ्राइडे तो उसका एक वो हेक्टिक रूटीन और टेंशन में टेंशन बात वही है ना कि पीस ही नहीं है हमारी लाइफ में। पीस नहीं है, और पीस इसलिए नहीं है क्योंकि लोग इस चीज को पीस अपनी लाइफ में, पहली तो बात है आप नेवर एवर कॉम्प्रोमाइज ऑन योर मेंटल हेल्थ एंड ऑलवेज प्रायोरिटाइज योरसेल्फ ओवर वर्क। अगर आपने मेरा सजेशन है आखिर में, ऑब्वियसली बिफोर वी एंड दिस वीडियो, कि मैं सबको ये कहती हूँ कि यार फर्स्ट यू शुड ऑलवेज गो फॉर समथिंग यू एंजॉय डूइंग इन योर करियर। अगर मुझे HR से ज्यादा कम्युनिकेशन साइड पे इंटरेस्ट है तो मैं कम्युनिकेशन साइड पे जा रही हूँ। एटलीस्ट यार आपने देखिए जॉब भी करनी है, आपने खवारी भी करनी है, तो एटलीस्ट आप वो करें जो आप एंजॉय और आपकी जिंदगी ज्यादातर वर्क लाइक अगर आप 9 से 6 काम करो तो आपकी आधी से ज्यादा जिंदगी उधर गुजर रही है। सो कल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो डू व्हाटएवर मेक्स यू हैप्पी। सो एट द एंड बिफोर वी एंड दिस वीडियो आई वांट टू कंक्लूड that do whatever makes you happy in your career। जो आपका दिल चाहता है आप करो, एटलीस्ट आप उसको एंजॉय करो। सेकंड, नेवर एवर कॉम्प्रोमाइज ऑन योर मेंटल हेल्थ। और अगर आपको लगता है कोई चीज़ मेंटली आपको डिस्टर्ब कर रही है, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे कोई करियर की चीज़ हो, कोई भी चीज़ हो, मुझे नहीं लगता कि आपको उस चीज़ को अपनी लाइफ में कोई जगह देनी चाहिए। उस चीज़ को, चाहे वो करियर की कोई जॉब, हमें अवेयरनेस देनी चाहिए, हमें अवेयरनेस। अगर आपको कोई चीज़ मेंटली डिस्टर्ब कर रही है तो आप उस इंसान या जॉब या कोई भी एस्पेक्ट को फौरन छोड़ो। मैंने तो अपना ये चैनल बनाया है तो मेरा तो यही प्लान है कि मतलब देखिए मैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ज़्यादा एक आम इंसान ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, तो मैं हर एक आम इंसान को बुलाना चाह रही हूँ कि एटलीस्ट हम उनकी स्ट्रगल सुने। आई थिंक जो हम एक आम इंसान से चीज़ें सीख सकते हैं वो हम किसी
फेमस या फेमस उनसे नहीं सीख सकते, बिल्कुल नहीं सीख सकते। तो आई थिंक बस ये, और इनका बाकी ये है कि अपनी लाइफ एंजॉय करें, वर्क लाइफ बैलेंस अगर नहीं है तो खुद बनाएं। 6 बजे को आपको पता है कि 6 बजे आपका टाइम खत्म हो रहा है, तो आप 6 बजे उठ जाएं, एक्स्ट्रा आवर्स ना लगाएं। सो आई थिंक बस ये चीज होनी चाहिए लाइफ में, और चीजों को बहुत ज्यादा सर पे सवार ना करें, एंजॉय करें, जो कि मैं भी करती हूँ, जो आपको पसंद है। हाँ, और इट वाज सो नाइस हैविंग यू फिजा। थैंक यू। मेरी आई थिंक दिस इज अ फर्स्ट पॉडकास्ट, क्योंकि मैंने पहले सीरीज स्टार्ट की है, लेकिन ये तो इसमें मेरी जो पहली गेस्ट है आप हैं। I'm glad to be part of your podcast, and I'm really happy, and it was wonderful having a catch-up session on camera. मेरी इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम और भी करेंगे, और हम और भी करेंगे, मतलब Inshallah. एटलीस्ट इफ वी कैन हेल्प अदर्स, तो आई थिंक Of course, why not? Yeah, the purpose is to help others, and